अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो मेरे भाइयों कभी भी कोई माँ के पेट में बच्चा नहीं मरता। अगर मौत उम्र के हिसाब से आती तो पैदाइश के बाद बच्चे नहीं मरते। मौत क्या है? शेख सादी कहते हैं मौत बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। इसी वजह से हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे आका ने फरमाया, वो शख्स जो मैदान जिहाद में भी न जाए, उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, मगर वो भी शहीद के साथ उठेगा। अर्ज की कौन? का जो मौत को कसरत से याद करता है। मौत की याद का हाल यह है कि अब जरा गौर कीजिएगा, मौत की हाल का यह है, मौत को याद करने वाला गुनाहों से दूर रहता है। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में था मैं, तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है। मैं, वो बहुत बड़े आदमी है, मैं कहा मैं बहुत बड़े लोगों से ज्यादा मिलना नहीं चाहता हूं, आप उनसे मना कर दीजिए। कह लेंगे नहीं वो बीमार हैं, आ नहीं सकते, प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूं। अब मेरी नीयत बदल गई। हुजूर फरमाते हैं जो किसी अपने मोमिन भाई को देखने जाए ना बीमारी में, तवज्जो है कि नहीं? काहे में बोलो, अरे जल्दी बोलो ना भाई। बीमारी में अब तो अमीर को छींक आ जाए तो लंबी कतारें लगती हैं, गरीब की तो मैयत में भी लोग शामिल नहीं होते। अरे क्या फायदा होगा, गरीबी तो मरा है, रक्षे वाला भी तो मरा है, मजदूरी तो मरा है। मगर याद रखना, अमीर की मैयत में जाना इस नियत से सिर्फ कि वो अमीर है, ये कोई सवाब का काम नहीं, ये तो दिखावा है, रियाकारी है। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती उसे देखने के लिए जाए और उसकी सिर्फ एक ही नियत हो कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, फरमाते हैं जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते, मासूम फरिश्ते दुआएं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखने के लिए मैं उनके घर गया ना तो आपको बताऊं कोई 15 या 16 करोड़ का उसका अपना बंगला होगा। ये बात सिर्फ बता रहा हूं जरा आपका दिल इससे हट जाए दुनियादारी से। हाँ, मैं अंदर गया तो मर्सिडीज और BMW और जैगुआर कई किस्म की गाड़ियां खड़ी थी। मैं जब और अंदर गया तो वो हॉल में आया आदमी, उसका नाम भी मुझे याद है। उसने जरा हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहा, मैंने तो उसने हाथ पीछे खींच लिया। सिर्फ मैंने उसको सलाम किया। मैंने कहा भाई क्या हाल है? यहां पर कोई रुई लगी थी, यहां पर रुई लगी थी, और वो ऐसे करके उसको पकड़े बैठा। मैंने कहा क्या हुआ है? कहने लगे 23 साल से मैं गुटखा खाता था, बहुत शौकीन था, और इस बार रमजान में मेरे एक दाना निकला है जबान में, उसकी बायोप्सी करने गई है, और फिर जब वो आई है तो मेरा सारा नशा ढीला हो गया, मेरी सारी जितनी भी हिम्मतें थी सब टूट चुकी हैं, मैं आखिरी डिप्रेशन की आखिरी हद में हूं। वो कहता है मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 महीने के बाद दुनिया से चले जाओगे और तुमको कैंसर है। देखो मोबाइल मेरे पास भी है, आप सबके पास भी है, मगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल से आप अपना दम छुड़ाएं। मैंने उसको जब देखा तो वो कहने लगा सैयद साहब मैंने आपकी कई तकरीरें सुनी हैं, आपकी तकरीर सुनता हूं, आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब तक मुझे ये खबर नहीं थी ना, जैसे ये खबर आई है अब जैगुआर और मर्सिडीज देखने को दिल नहीं करता। कहते हैं मेरे किसी काम का नहीं, वो अमीरों के बड़े बड़े घर देख करके ललचाने वाले लोगों, ना ना मेरे भाइयों ऐसा ना किया करो। अपने नबी की हदीस सुनो, मेरे आका की ये हदीस आपको जिंदगी की शुरू से लेके आखिर तक आपको हिम्मत देगी। ये हदीस याद रख लेना, इसको सिर्फ तकरीर ना समझना। जब देखो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है, जल्दी बोलो कितने वक्त का? सिर्फ एक वक्त का। और फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने सेहत भी अता की है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कहने लगा सैयद साहब मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी, मगर अब अपने बच्चों को देखता हूं तो बच्चे जीते जी यतीम नजर आते हैं, और अपनी बीबी को देखता हूं वो मुझे बेबा नजर आती है। अल्लाह अकबर। कहता है नमाजें तो पहले भी पढ़ी थी, मगर पहले की नमाजें
मेरी इस नमाज का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। कहते हैं मैं जब सजदे में जाता हूं तो खूब रोता हूं और क्या सोचता हूं मालूम है, मैं कहता हूं मालिक कोई 2 महीने के बाद ऊपर से तख्ते रख के ऊपर से मिट्टी डाल के सब वापस हो जाएंगे। मालिक मुझे माफ कर देना, जब तूने अपने इस बदकार गुनहगार इंसान पे इतना करम किया है कि मैं अटैक से नहीं मरा और मैं एक्सीडेंट से भी नहीं मरा, मुझे तूने ऐसा करम किया है कि 2 महीने पहले तूने बता दिया है, तो मेरे मालिक अब मुझे माफ भी कर दे। कहते हैं जो कैंसर वाली नमाजें हैं वो बड़े दिल लगता है उन नमाजों में। मेरे भाइयों कभी आपने इसको सोचा है, आपने और मैंने दुनिया की सारी लोगों को देखा, फलां के पास बड़ी दौलत है, फलां के पास ये है, फलां के पास, आपको बताऊं सिकंदर कितना बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया को फतेह करने वाला इंसान है, 30 साल की उम्र में गोल्डन मैन, पूरी दुनिया में लोग कहते हैं बड़ा लकी इंसान है। कौन? सिकंदर। मगर कहा था काफी मुरादाबादी ने, किफायतुल्लाह काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और सुनो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये कौन है? मेरी तरफ तवज्जो करो, ये सिकंदर है, इसने पूरी दुनिया को फतह किया है 30 साल की उम्र में। क्या बात, लोग कहते हैं लकी इंसान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है? बोलो इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप बैठ जाएं आराम से। लकी इंसान है 30 साल की उम्र में, किसी ने उसके एक तीर मार दिया। अब देखो उसका घमंड, तीर जब मारा ना उसने अपने फौजियों से कहा पूरी दुनिया के फाते के किसने तीर मारा, जाओ जितनी भी चमकती हुई आंखें हैं सबको कत्ल कर दो। जितने उस इलाके के लोग थे सबको कत्ल कर दिया गया। ये इस वक्त जहां पर, इस वक्त जहां मुल्तान है, एक भी इंसान नहीं छोड़ा, ना औरत ना मर्द। उसने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर सब मार दिए, कोई नहीं बचा। कहा बिल्ली की भी तो आंखें चमकती हैं, कुत्ते की भी तो चमकती हैं, ऐसा करो बिल्लियों को भी मार दो, कुत्तों को भी मार दो। एक जरा सा तीर लगा, इतना घमंडी। मगर जब उसकी मौत आई ना, ये निमोनिया जिसको आप कहते हैं ना, ये निमोनिया 2 गोलियों में ठीक हो जाएगा, 3 गोलियों में ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, उसने पैर रगड़ने शुरू कर दिए। पूरी दुनिया को फतह करने वाला फातेह, पूरी दुनिया पे राज करने वाला, 30 साल की उम्र में एक दुनिया के हिस्से से दूसरे हिस्से तक और तीसरे से चौथे हिस्से तक पूरी दुनिया को अपनी हुकूमत में शामिल करने वाला एक ही दुआ कर रहा है, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। ये नहीं कह रहा मैं मर जाऊं, काश मैं अपने मुल्क में मर जाता। मगर एड़ियां रगड़ रगड़ के न जाने कितनी खराब मौत मरा। सुनो 10,000 लोग मुसलमान खड़े हैं और वो चंगेज खां, जो वो चंगेज खां जिसके नाम के साथ दहशत आज भी चलती है। चंगेज जिसने खोपड़ियों का महल बनाया था, काय का महल बनाया था? खोपड़ियों का, वो भी मुसलमानों की। वही चंगेज खां, अल्लाह अकबर, वो आज लोगों से कह रहा है कत्ल कर दो। अब 10,000 लोग हैं, एक सब में 1,000, दूसरी सब में 2,000, तीसरी सब में 3,000, ऐसे इन्हें कत्ल कर दो। 1,000 कत्ल कर दिया गया। एक बुजुर्ग आगे खड़े थे, अल्लाह के वली, पीछे चले गए। फिर उसने तीसरे को, दूसरी सब में को काटा, वो तीसरी में चले गए, तीसरी को काटा, चौथी में चले गए, पांचवी को काटा, छठी में चले गए। जब नवी और 10वीं की बारी आई तो ये जो है चंगेज, ये मुस्कुराने लगा है, देखो ये समझता है तू बच जाएगा। ओए तू कैसे बचेगा? ओ बूढ़े, अब तो तू अकेला रह गया, अब कैसे बचेगा? कहने लगा मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरा रब जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा रब बचाएगा तो बच जाओ। क्या मेरा रब बचाएगा तो, जल्दी बोलो, मेरा रब बचाएगा तो बच जाऊंगा। उसने कहा कैसे? कहा जब रब चाहेगा तो वही तो जाने कैसे बचाएगा। इतनी देर में इसे प्यास लगी, इसने अपनी बोतल उठाई, बोतल उठाया, एक डिसबैलेंस हुआ, इसका एक पांव रकाब में उलझ गया और उसके बाद घोड़ा चलना शुरू हो गया। घोड़ा चल रहा है, ये कह रहा है लोगों रोको, मगर कोई नहीं रोक रहा है। ये कह रहा है लोगों रोको, फौजियों रोको। उधर देखो पूरी दुनिया में दहशत बपा कर रहा है, मगर घोड़ा रुका किसी से नहीं। घोड़े ने जब तक इसके दिमाग का कीमा ना बना दिया, इतना ना घसीटा कि जिसकी बोटियां नीचे को गिरने लगी, इसके खून से वो पूरा इलाका जब तक, वो पूरे जंगल जब तक जो है भर ना गया और ये बिल्कुल इसका चेहरा बिल्कुल रबड़ की तरह नहीं हो गया। घोड़े ने तब तक इसको रोका नहीं। उसके बाद वो जो इसके फौजी थे उसी बुजुर्ग के पास जाके बोले भाई तू कौन है? कहने लगा मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। कहा जब तेरे अंदर इतनी पावर है तो आमना के लाल के अंदर कितनी पावर होगी? तू ऐसा कर, हमें कलमा पढ़ा
दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ना कोई बादशाह बचा है, ना कोई अमीर बचा है, ना कोई फकीर बचा है, ना किसी अमीर को ये मौत छोड़ेगी। ये क्या तुमने देखना शुरू कर दिया? ये ना देखो, बड़े बड़े महल ना देखो, अगर देखना है तो वो धसी हुई कब्रें देखो, बोसीदा कपड़े कब्रें देखो। अगर तुमको देखना है, इबरत हासिल करनी है, तो दुनिया के धोखे में ना आओ। बादशाहों के कपड़े ना देखो, फकीरों के फटे हुए कपड़े देखो, उनके कफन देखो। अतलसो कमखाब की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। दुनिया जब ये देखने चाहती है कि अमीरों की लाशें कहां हैं, तो अमीरों के तुमको मस्कन नहीं मिलेंगे, ना तुमको सिकंदर की खबर ढूंढने पर मिलेगी, ना चंगेज खान तुमको मिलेगा, ना आपको कोई बड़ा अकबर और बाबर की खबरें तुमको मिल सकती हैं। वो दुनियादार जो थे वो मिट गए और उन्हें जमाने ने मिटा दिया। बल्कि मिटाया नहीं, बल्कि उनकी खोपड़ियां ऐसी भयानक बन गई और उनकी खोपड़ियों से सारी खालें खींच दी गई। वक्त ने उनको नंगा कर दिया, उनको जलील कर दिया। बादशाहों की जिल्लत दुनिया ने देखी, अमीरों की जिल्लत दुनिया ने देखी। कहां गया वो फिरौन जो कहता था मैं रब हूं? आज वो जलील होकर खत्म हो गया। दुनिया का ना कोई फिरौन बचा है, ना कोई बचेगा। बचेगा कौन? बचेगा वो जो आमना के लाल से वफादारी करेगा, बचेगा वो जो रसूल ज़ीबकार से वफादारी करेगा। और वो बचा ऐसा है कि कोई कलिया शरीफ में चमक रहा है। दुनिया जाकर के देखे कि बादशाहों की खबरें नहीं मिलेंगी, मगर आज भी मेरे साबिर अलाउद्दीन का आस्ताना चमक रहा है। जाकर के देखो, दिल्ली में निजामुद्दीन चमक रहे हैं, तो फिर करियल में साबिर अलाउद्दीन चमक रहे हैं, कि चोजा में मखदूम अशरफ चमक रहे हैं। जाकर के देखो तो फिर अजमेर में मेरा मोइनुद्दीन चिश्ती चमक रहा है, बगदाद में गौसे आजम चमक रहे हैं। आवाज आ रही है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, वाह 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 मियां, जिंदाबाद 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 मियां, जिंदाबाद। तुमको जरा सी इको कम करे, थोड़ा सा जरा सी तुमको तकलीफ हुई है, तुमने इसके सामने रोना शुरू किया, तुमने इसके सामने तुमने अपनी इज्जत खत्म करवा ली। इसके सामने रोए हो। हाँ सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरी कायनात में इधर देखो, जितने गम मेरे नबी ने सहे, अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारे घर से तो कुछ नहीं हुआ है अभी। हाँ जब हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। अब देखें कि मुसलमानों ने सारी बातें हुकूमत पे रख दी। अभी कोई पाबंदी लगी है मस्जिद में नमाज पढ़ने में? बताएं। अच्छा ये कौन सी सरकार ने लिख के दिया है कि जब तुम शादी करो तो तुम्हारी औरतें बेपर्दा बिल्कुल फाहिशाओं की तरह मेकअप करके वहां जाएं, बगैर मेकअप के शादी नहीं होने देंगे? ये कौन सी सरकार ने कहा है? बताओ ना भाई। ये कौन सी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है कि तुम्हारे घर में अब मुसल्ले नहीं बिछ सकते? कौन सी हुकूमत ये कह रही है कि तुमने कुरान नहीं पढ़ना है? समझ ना? कौन सी हुकूमत है ऐसी? जब मुसलमान लड़कियां बुर्के वालियां जब होटलों से दरियाफ्त होने लगे, अल्लाह, जब इस्लाम की शहजादियां ओयो होटल से दरियाफ्त होने लगे, तो फिर भी मुसलमान चैन की नींद सोता है? छोटी छोटी बच्चियां जब घरों में थिरकने लगे, गाने गाने लगे, डीजे बजाने लगे, आप सबसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों, फिर इसका क्या, आप इसका क्या समझते हैं? इसका अंजाम क्या होगा? 12 साल पहले मैंने एक साहब से कहा था, आपकी बहन जो है ना, ये जो शादी में आई है, ये जीन्स पहन रही है, इसकी उम्र 12-13 साल है, इसको समझाएं। कहने लगे आप अपना काम कीजिए, मेरे घर के मामलात में ना बोलिए। उसके बाद ये हुआ कि फिर 2022 में वही शख्स अपनी बेटी के सामने थाने में बैठा था और वो अपनी बेटी से कह रहा था, मेरी बेटी मैं तेरा बूढ़ा बाप हूं, मेरी इज्जत बचा ले। पैरों में उसकी टोपी रखता था अपनी, तो वो कहती थी जब समझाने का वक्त था तुमने नहीं समझाया, अब मैं बहुत आगे जा चुकी हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह।
जब हम, अल्लाह ने हमको दिया है दौलत बतेरी, मगर फिर भी हम जब मालदार रिश्ता देखने लगे, हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं, खून पी गए हम एक दूसरे का। शादी बड़ी बड़ी की है तुमने, बड़ा नाम हो गया भाई, खाना बड़ा अच्छा था, मैं तो जाती ही नहीं किसी शादी में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, नहीं जाता मैं, इसमें शरीक नहीं हूं और इंशाल्लाह होऊंगा भी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आज मिंबर पे आपको बता रहा हूं, जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ देती है, कि जब तेरे घर की शादी के चंद लुक़्मे खाने बाप आया था, उसकी बेटी भी आई थी, बेटी ने 2-3 लुक़्मे खाए मगर उसको वो हजम नहीं हुए, और रात भर यही सोच के सो ना पाई कि मेरा बाप तो मजदूर है, इतना पैसा कहां से लाएगा। आपने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि एक शादी के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है। सीधी सादी शादी करने में आपकी इंसल्ट होती है। लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और कुछ नहीं कहते लोग। क्या बात। साहिल के तमाशाही है डूबने वाले पर, बहुत अच्छा। अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। हाजी हज करके आया है मगर बात क्या कर रहा है, ओ मेरे बेटे के लिए कोई अच्छा जहेज देखो, वो 1,500 आदमी आएंगे, बस उसका खिदमत कर देना उनकी। यानी ये इतना बड़ा भूखा है और ये बेवकूफ है, बल्कि कहो भिख मंगा है ये, कि दोस्ती यारी तो इसने है, रिश्तेदारी भी है, वो अपने घर नहीं खिला सकता बेचारा, तो दूसरों के कांधे पे रख के ये बंदूक छोड़ना चाहता है। ये बदतमीज आदमी है, इसका दिमाग खराब है। आज के जमाने में अगर कोई नौजवान ऐसा लड़का हो, मैं सैयद हूं, इस महफिल में उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा बिल्कुल सुन्नत के हिसाब से करूंगा, बगैर किसी जहेज के, एक कप चाय भी नहीं, वैसे ही करूंगा जैसे मुस्तफा ने की थी। और याद रखो, कायनात में कोई इतना बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि हुजूर की जूती के बराबर भी नहीं हो सकता। मेरे हुजूर ने अपनी बेटी, ना हुजूर की बेटी की तरह किसी की बेटी है, ना हुजूर के दामाद की तरह किसी का दामाद है। बेटी फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदार है, अली दामाद है जो सारे वलियों का सरदार है, मगर शादी मस्जिद में की जा रही है और दुनिया को बताया जा रहा है कि इंसान बड़ा खर्चा करने से नहीं होता, इंसान बड़ा अल्लाह को राजी करने से होता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कोई लड़का अगर ऐसा हो जो ये कहे कि भाई मैं उस महफिल में उसके हाथ चूम लूंगा, उस नेक इंसान के, कि मैं जब अपनी शादी करूंगा तो अपने घर वालों से कहूंगा ना मुझे मंगनी चाहिए, ये सब खुराफात है, जाहिलाना रस्म है। मुसलमान शादी जब करेगा तो बगैर किसी जहेज के करेगा। जब उससे कोई पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे बरेली के इमाम का ये शेर समझ आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वाले जरा जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा, जल्दी बोलो, देने वाला है सच्चा। इसी वजह से कार तो मिल गई जहेज में, मगर बेचारे पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे। और मदीने वाले जब अता करते हैं तो कार भी देते हैं और पेट्रोल भी देते हैं, बेचारे बेच लेते हैं या फिर कहीं भूस के कोटे के बराबर में खड़ी रहती है। हैसियत नहीं थी ना, ले ली जिद करके, औकात से बाहर की चीज है ना, ये जिहालत है, बेवकूफी है, बदतमीजी है। मगर मेरे भाइयों, आपको इसकी तकलीफ नहीं होती कि मुसलमानों के साथ, मगर आपको बता रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, क्योंकि मुझे ज्यादा देर गुफ्तगू नहीं करनी है, इस वजह से कह रहा हूं, जब कोई दिक्कत हो, जब कोई परेशानी हो, आज मैं आपको पूरी जिंदगी का निचोड़ खुल के दे रहा हूं। देखो, कोई अपना राज नहीं देता, मैं राज खोल के जा रहा हूं। दुनिया में इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है, इसमें इससे बेहतरीन सिलेंडर करने की कोई जगह नहीं है। ये जो लोग कहते हैं इसके सामने रोए, इसके सामने रोए, अपनी परेशानी बताओगे और परेशानी बढ़ेगी। मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे, फरमाते हैं तो रब के सामने नहीं रोगे, और रब के सामने रोगे तो सबके सामने नहीं रोगे। हुजूर की सुन्नत है। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, आपको कितनी तकलीफें आई हैं। हुजूर फरमाते सारे नबियों की तकलीफ अगर एक पल्ले में रख दो और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पल्ले में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। मैंने जितने गम, जितनी
जितने दुख, जितने दर्द सहे हैं, इतने किसी ने नहीं सहे। मगर एक आप ज़ईफ हदीस भी नहीं सिखा सकते कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रोने के लिए किसी का कांधा तलाश किया हो, किसी के कांधे पे सर रख के मेरे नबी रोए हो। नहीं नहीं, मेरे मुस्तफा ने खुद भी और पूरी दुनिया के अपने उम्मतियों को यह पैगाम दिया है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मेरे नबी पाक किसी के साथ तो कभी नहीं रोए, मगर जब रात होती थी तो मेरे नबी पाक इतना लंबा सजदा करते थे और हुजूर के इतने आंसू निकलते थे कि मेरे नबी पाक के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। सुनो मेरे भाइयों, जब कोई तकलीफ आए तो बस मुसल्ला बिछाओ और रब से कह दो। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब से कहो, जिंदाबाद जिंदाबाद, रब से कहो। रब के आगे, सुभान अल्लाह, रब के आगे। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, लुट गए लोग, खत्म हो गए, मगर वो सहाबा वो 313 हैं। कितने हैं बोलो, कितने हैं? और उधर 1000 की फौज है। जरा तवज्जो करना भाई, थोड़ी देर ध्यान से सुन लो। कितनी फौज है बोलो? 1000। इन्होंने रात भर बकरे खूब खाए, भून भून कर, इफरात है, शराबें पिए, नाच देखे, गाने देखे, और इनके हाथों में रस्सियां हैं। रस्सियां क्या कह रहे हैं? अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं इन रस्सियों में बांध के लेके जाऊंगा, इस रस्सी में बांध के लेके आऊंगा। हुजूर के बारे में कह रहा है ऐसे बांध के लेके आऊंगा, घसीट तवा। ओहो, इतना 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 फकर न कर। उधर मेरे नबी पाक ने, उधर मक्के की औरतों ने अपने जेबर दे दिए, अपने जेबर, लो ये सोना लेके जाओ, खत्म कर दो दीन को। उधर ये अपना माल दे रही हैं, उधर मदीने की औरतें जवान लड़के लेके आ रही हैं। हुजूर हमारे पास माल तो नहीं, मगर ये 18 साल का लाल है, इसको ले जाइए मेरे आका। उधर माल दिया जा रहा है, उधर लाल दिए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया भाई मेरे सहाबा कहाँ हैं? देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया, अब वो हमारी तरफ चले हैं दुश्मनी के इरादे से। बोलो क्या ख्याल है, चलोगे? क्या ख्याल है? और सोच समझ लेना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बोलो क्या ख्याल है? सहाबा इकराम बोले हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया सोच लो, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें और नेज़े और भाले हैं। तुम्हारे पास सामान जंग का नहीं है, उनके पास सामान जंग का है। बोलो चलोगे मेरे साथ? सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, उम्मत ये मुस्तफा की है, मूसा की नहीं है। मेरे आका जान दे देंगे आपके ऊपर जब तक हमारी लाशों पे से नहीं गुजरेंगे आप तक। सहाबा इकराम मदीने से निकले हैं, ये पहली जंग है मुसलमानों की, इससे सीखना चाहिए। ये आपने क्या बात कर दी, कभी इधर झुके, कभी इधर झुके, कभी इस मजार पे, कभी उस मजार पे, अपनी बातें लेके जा रहे हो और सजदे तुम्हारे गायब हैं। जब तक सजदा नहीं करोगे ला 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 कहीं कामयाब नहीं हो सकते। अजमेर गए और अजान हो गई, नमाज नहीं पढ़ी तुमने। या अल्लाह, या वाह। कभी इस मियाँ के सामने झुक गए, कभी उस मियाँ के सामने, कभी इसके सामने अपनी बातें कह दी। सुनो मेरी बात, मैंने नबी पाक ने सहाबा इकराम को जब तैयार किया, चलने लगे सहाबा। अच्छा ये बताओ वो कैसे सहाबा इकराम थे? कभी आपने इनके बारे में गौर किया सहाबा के? सुनो, उनके कपड़े फटे हुए थे, उन्होंने क्या किया था? खजूर चूस के रोजा रखा था। 7वां रमजान है, नबी पाक के गुलाम निकल रहे हैं और ये सहाबा इकराम निकल रहे हैं। उधर यहूदी छतों पे खड़े हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखो मुसलमानों की, ये लड़ने गए हैं उस फौज से जिसके पास नेज़े हैं, जिसके पास, इनके पास क्या है? ओ क्या है तुम्हारे पास? क्यों जा रहे हो? खुदकुशी करने जा रहे हो? ना तुम्हारे पास तलवार है ना नेज़ा है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो सहाबा इकराम कह लगे ओ यहूदियों सुनो, हम तलवार पर भरोसा नहीं है, हमें तो अपने सरकार पर भरोसा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अरे क्या बात है मियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और सुनो, बस इसी बात को बयान करके मैं अपनी तकरीर को आखिर तक लेके जाऊंगा, मगर थोड़ी देर थोड़ा ध्यान दें। हुजूर गए, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा था आपसे? एक मुसलमान की इज्जत क्या है ये आपको तो नहीं खबर ना। एक ईमान क्या है? 10 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई, मुसलमानों को नींद भी आती है, रात को वो सुकून से सो भी पाते हैं। कुछ गैरत वाले लोग हैं, आपको बताऊं, एक मुसलमान की ईमान की अहमियत समझना सिर्फ, और ध्यान से सुनना, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन,
जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि वो जब इस हदीस को बयान करते थे हुजूर के मुंह बेले बैठे, तो उस दिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा तो वो रोते थे। क्या कि जब नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए, जब हुजूर के ऊपर कंकरी मारी गई, पत्थर मारे गए, और वो कहाँ है? ताइफ में। हुजूर बैठते हैं तो हुजूर को उठा के मारते हैं, फिर उठ जाते हैं तो फिर बैठ के मारते हैं। हुजूर को सरकार एक पांव उठाते हैं, दूसरा, इतने आपके मारे गए, इतनी आपके कि ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं हुजूर की पंडलियां फट गई मेरे नबी पाक की। और फिर हुजूर को कहते हैं मैं हुजूर को उठा के और लेके आया बाग में, लहू लुहान है पूरा जिस्म मेरे पैगंबर का। मेरे ताया बचपन में जब ये बात ताइफ वाली बयान करते थे तो उनकी आंखों में मैंने मोटे मोटे